अगर आपने रिसेंटली अपने बाल बढ़ाने की जर्नी स्टार्ट की है या फ्यूचर में अपने हेयर्स को ग्रो करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किससे इंस्पायर होकर मैंने अपनी हेयर ग्रोथ की जर्नी को स्टार्ट किया। काफ़ी सारे डीएम मिले और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे जिम में भी टोका कि यार आप कैसे अपने हेयर्स को ग्रो कर रहे हो, कैसे केयर करते हैं आप अपने हेयर्स की। इतने सारे क्वेश्चंस मिले तो मुझे रियलाइज हुआ क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊं कि किस तरीके से आप अपने हेयर्स को ग्रो कर सकते हैं और कैसे आपकी जर्नी रहने वाली है। आपकी इस हेयर ग्रोथ की जर्नी में मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले कुछ एक बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपको पहले से पता होनी चाहिए कि जब आप अपने हेयर्स को ग्रो करें ऐसा ना हो कि उन चीजों को लेके आप डिमोटिवेट हो जाएं, बीच में ही मूव आउट कर दें। जो हेयर ग्रोथ की जर्नी आपने स्टार्ट की है उनको एक अचीवमेंट तक पहुंचाएं। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। नंबर 1 पॉइंट, यू हैव टू बी अ थिक स्किन्ड पर्सन। मतलब आपको एक मोटी चमड़ी वाला इंसान बनना पड़ेगा। मोटी चमड़ी का मतलब ये नहीं कि आपकी चमड़ी गैंडे जैसी बन जाएगी। आप इंसान हैं, इंसान ही रहेंगे, गैंडे नहीं बन जाएंगे। थिक स्किन्ड पर्सन का मतलब ये है जिसको कि हर एक आते जाते इंसान की बातों से फर्क ना पड़े। देखो यार, आपकी बात हर एक इंसान को पसंद आए तो ये जरूरी नहीं है, आपके बाल हर एक इंसान को पसंद आए ये भी जरूरी नहीं है। कुछ लोगों को पसंद भी आएंगे बट जेलसी की वजह से या आप कुछ अलग कर रहे हैं उस वजह से आपको जरूर टोकेंगे कि यार तो ये क्या कर रहा है, मतलब कटवा दे इनको। तो गाइस, आपको वो सब बातों में नहीं आना है। आप एक हेयर ग्रो करने की जर्नी पे जा रहे हैं जिसमें कि आपको बहुत सारे ताने सुनने को मिलेंगे। 4 से लेकर 6 महीने के मंथ के बाद एक ऐसा पीरियड भी आएगा जब आपके बाल किसी भी तरीके से मैनेज नहीं हो पाएंगे। आप उनको कैसे भी रखो वो आपको अच्छे नहीं लगेंगे दिखने में। आपके कान पे बाल आएंगे, आपको खुजली होगी, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन उन कंडीशन में आपको पेशेंस रखना है। एक जिगजैग हेयर बैंड, आप एक जिगजैग हेयर बैंड को यूज़ कर सकते हैं उन कंडीशंस के लिए जो कि आपके बालों को एक तरीके से समेट के रखेगा साइड में और आपको एक सोफिस्टिकेटेड लुक देगा। आपकी इसी जर्नी में सेकंड पॉइंट आता है आपका टारगेट। ये जो हेयर स्टाइल की जो बात मैंने आपको बोली है, टारगेट की मैंने आपको बात बोली, कैसा हेयर स्टाइल रखना है, कितने बड़े बाल करने हैं, कान तक के बाल करने हैं, शोल्डर लेंथ करनी है, अपर बैक लोअर बैक करनी है आपको। ये सब चीज़ें आपको स्टार्टिंग से फिर माइंड में क्लियर रहती हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप डिमोटिवेट नहीं होते हैं। उस लाइन तक पहुंचने से पहले अगर हमारे माइंड में पहले से फिक्स टारगेट होता है तो इन चीज़ों को हम अचीव करने के लिए ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। थर्ड पॉइंट जो हमारा आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हेयर केयर। बाल ग्रो करना चाह रहे हैं, अभी जो बाल आपके सर पे है ना वो 1 साल बाद भी आपके सर पे दिखने वाला है, तो आपको उनकी केयर करनी पड़ेगी। इस चीज़ को स्टार्टिंग से लेके चलें, उसके लिए प्रिपेयर रहें। डैमेज तो हमारे छोटे बाल भी होते हैं, बड़े बाल भी होते हैं, लेकिन जो छोटे बाल होते हैं वो कम डैमेज दिखेंगे। क्यों? क्योंकि उनको टाइम टाइम ट्रिम करवा देंगे। लेकिन कंपैरेटिवली आप देखेंगे कि 1 साल बाद भी वही बाल आपके सर पे है तो वो बाल आपको ज़्यादा डैमेज दिखेंगे। तो एक साइकोलॉजिकली आप इस चीज़ को लेके चलें कि आपके अगर बड़े बाल हो रहे तो थोड़े बहुत वो डैमेज भी होंगे, अंदर स्प्लिट एंड्स भी आएंगे, 2 मुंह बाल जिनको हम बोलते हैं। बड़े बालों की केयर के लिए आप एक अच्छा प्रोडक्ट को यूज़ करें, पैराबेन फ्री, SLS फ्री प्रोडक्ट को यूज़ करें। जिम जाते हैं एंटी DHT शैम्पू, ये एक बेसिकली डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर शैम्पू या अदर प्रोडक्ट होते हैं जो कि आपके बालों की ग्रोथ को काफ़ी ज़्यादा हैम्पर करती हैं, उनकी केयर करते हैं। ये आप एक माइल्ड शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं, स्काल्प पे और आपके हेयर्स पे काफ़ी ज़्यादा माइल्ड रहेगा, उनको डैमेज होने से बचाएगा। बालों की ऑयलिंग कर सकते हैं जैसे कि मैं करता हूँ, हफ्ते में 2 बार एटलीस्ट आप ऑयलिंग कर सकते हैं एक अच्छे ऑयल से जो कि आपके बालों को डैमेज ना करे। एक चीज़ मैंने काफ़ी ज़्यादा फील करी है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने बालों में कॉम्ब नहीं करते हैं, मतलब अपने बालों को खाली ऐसे ही उंगलियों से कर लिया और ठीक हो गए। देखो गाइज, ये सब चीज़ें ना छोटे बालों में चल जाती है, बट जब आप बाल बड़े कर रहे हैं आपका स्काल्प भी अकॉर्डिंग जो है धीरे धीरे एडजस्ट करता है अपने आप को। बड़े बालों की जो कंडीशंस है उसमें आपको कॉम्बिंग करनी पड़ेगी। कॉम्बिंग काफ़ी तरीके से हेल्प करती है आपकी। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉम्बिंग करने से आपकी जो स्काल्प है वो क्लीन होता है। सेकेंड थिंग, स्काल्प के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी काफ़ी इंप्रूव होता है। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, आपका स्काल्प प्रॉपरली क्लीन होगा तो आपके लॉन्ग हेयर्स को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो गाइस, इस चीज़ का जरूर ध्यान है, ऑयलिंग, कॉम्बिंग ये एक मस्ट है। कॉम्ब करना है आपको दिन में 2 बार 3 बार। इसके अलावा आप बालों को नॉर्मली सिंपली मसाज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने ऑयल लगाया हुआ तो ही आपको मसाज करनी है। आप नहा के आए हो, आपने अपने बाल सुखा लिए, उसके बाद आप नॉर्मली अपनी हेड मसाज ऐसे ही कर सकते हैं अपनी फिंगर्स के थ्रू। उससे भी क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा आपका जो ब्लड फ्लो होता है आपके स्काल्प में, बालों को काफ़ी ग्रो करने में हेल्प मिलती है। देखो गाइज, ये जो हमारा हेड है ना, ये हमारा वीकेस्ट पॉइंट है। वीकेस्ट पॉइंट है जाकि हमारा दिल जो है ब्लड पंप कर पाता है यहाँ तक, क्योंकि हमारी जो कैपिलरीज होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल हो जाती है यहाँ तक आते आते। साथ में ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि जो हमारे अर्थ की जो ग्रेविटी है वो भी काम करती है यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे कम ब्लड पंप हो पाता है। तो उस कंडीशन में आप थोड़ा सा मसाज करेंगे, एक हैंड स्टैंड कर सकते हैं, पैर ऊपर की तरफ रहेंगे और सर नीचे की तरफ रहेगा, या कुछ एक योगा में भी आसन होते हैं उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि सर आपका नीचे और पैर ऊपर हो जाते हैं, तो आपका ब्लड फ्लो जो है हेड की तरफ ज़्यादा होगा।
जितना ब्लड फ्लो आपके स्काल्प की तरफ, आपके हेड की तरफ ज़्यादा होगा, उतना आपके जो है हेयर्स हैं वो अच्छे रहेंगे। इसके अलावा आप अपनी हेयर केयर के रूटीन में कर्ड को ऐड कर सकते हैं, यानी कि दही। अपने बालों में दही से लगा सकते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, 15-20 मिनट के लिए दही लगाई आपने, हल्का सा मसाज किया और उसके बाद उसको वॉश कर लिया। एग का जो व्हाइट पोर्शन है उसको लगा सकते हैं, क्या कि आपके हेयर्स को जो है एल्ब्यूमिन, जो आपका एग के अंदर जो प्रोटीन होता है, उसके थ्रू नरिशमेंट मिलेगा। तो इस तरीके से आपके बालों में चमक भी आएगी, प्लस वो हेल्दी रहेंगे। जैसे कि हम जिम वाले बंदे अपनी बॉडी के लिए सप्लीमेंट्स यूज करते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट, क्रिएटिन सप्लीमेंट और भी तरह तरह के BCAA। जैसे कि आप अपने बालों को ग्रो करें तो आप एक बायोटिन नाम का सप्लीमेंट आता है, उसको ऐड कर सकते हैं, जो कि आपके नेल्स प्लस हेयर प्लस स्किन, इन 3 पैरामीटर्स में आपकी हेल्प करेगा हेल्दी हेयर्स के लिए। मुल्तानी मिट्टी पेरेंट्स और हमारे उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो यूज़ करते थे, तो मुल्तानी मिट्टी आप यूज़ कर सकते हैं गाइज अपने बालों को वॉश करने में। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप एक शैम्पू ही सर्च करें, कुछ एक चीज़ों में आपकी मुल्तानी मिट्टी भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आपका स्काल्प भी क्लीन होगा, प्लस आपके हेयर्स के अंदर ड्राइनेस नहीं होगी। कुछ लोगों को लॉन्ग हेयर्स होने के बाद उनके स्काल्प में डैंड्रफ की भी प्रॉब्लम होती है। इस कंडीशन में आप इस तरीके से ऑयल लें, उसमें एक आइस का जो है क्यूब डाल दें, जैसे मैंने ये आइस लिया है और इसको मैंने इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा उसको मिक्स करें और साथ में ले लें कॉटन। क्या होगा कि थोड़ी देर के बाद जो आपका जो ऑयल है ये ठंडा भी हो जाएगा और कुछ हद तक मिक्स भी हो जाएगा। उसके बाद इस कॉटन को लेके और हल्का हल्का ऑयल में डिप करें। तो गाइस मैंने हेयर्स को थोड़ा सा ओपन कर लिया है आपके लिए, ताकि आपको दिखा सकूं। जो हमारे ठंडा हो चुका तेल है, इसमें मैं अपनी कॉटन को डाल के और हल्का हल्का के बीच में जहाँ जहाँ मेरा डैंड्रफ है उन जगहों पे रख के लगाऊंगा। तो इस तरीके से आपका काफ़ी हद तक जो है डैंड्रफ कम हो जाएगा और आपको परेशान नहीं होना है यार। देखो किसी भी कंडीशन में आपको परेशान नहीं होना है, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, डैंड्रफ, हेयर फॉल, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। नेक्स्ट और 4th पॉइंट आता है आपका, अब आ गई है आपके सामने दुख की घड़ी, हेयर फॉल। तो गाइस जब आपके बालों की लेंथ लंबी होती है तो हेयर फॉल ज़्यादा होता है। असल में हेयर फॉल उतना ही होता है, जस्ट एक आपका जो एक छोटा बाल है वो 1 इंच का 1.5 इंच का है, और वहीं जहाँ पे आपका देखा है तो बड़ा बाल आपका 5-6 इंच का हो जाता है, तो आपको हेयर फॉल ज़्यादा दिखाई देता है। तो उसमें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 50 से 100 बार नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के गिरते हैं, आप गंजे नहीं होने वाले यार। ऐसा नहीं आप टकले हो जाओगे। लंबे बाल दिख रहे हैं इसलिए ज़्यादा लग रहे हैं, उसमें परेशानी होता है ना कि आपके जब बाल बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, तो वो उलझते भी ज़्यादा हैं, यानी वो टेंगल भी इंक्रीज हो जाता है। लेंथ इंक्रीज होती है ऐसे और टेंगल इंक्रीज होता है ऐसे। बाल उड़ने शुरू हो गए ऐसे और साथ साथ आपकी जो बाल उलझने शुरू हो गए वो भी ऐसे। ये ग्राफ साथ साथ चलता है ऐसे। तो टेंशन नहीं लेनी गाइस, टूटे हुए बाल आपके, वही बाल आपके शैम्पू करने पे, ऑयलिंग करने पे और कॉम्बिंग करने पे वही बाल निकलते हैं। तो उनको लेके आप परेशान ना हो। आपको कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट यूज़ नहीं करना है, जैसे कि रिबॉन्डिंग, जैसे कि केराटिन, जैसे कि स्मूथनिंग। तो गाइज ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये आपके हेयर्स को डैमेज करती हैं, साथ ही साथ आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनके अंदर भी जो है डैमेज को बढ़ाती हैं। कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट अपने हेयर्स में कराते हैं तो उनके साथ ही ये कंडीशन ऐड हो जाती है कि आपका हेयर फॉल इंक्रीज होगा। रही बात मेरी, तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपने बालों में हेयर ड्रायर तक यूज़ नहीं करता हूं। जिस दिन मैं अपने हेयर्स को वॉश करता हूं, कोशिश मेरी यही रहती है कि उन बालों को मैं नेचुरली सुखाऊं, नेचुरली ड्राई करूं, इससे आपके बालों के अंदर जो वीकनेस है वो दूर होती है। 5वां पॉइंट जो कि डिमोटिवेटिंग होगा, बट एक ये रियलिटी है, इसीलिए मेरे को ये चीज़ आपके सामने रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाइज लॉन्ग हेयर्स मीन्स लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड मनी। गाइज देखो, अगर आप रेडी नहीं हैं बाल लंबे करने के लिए, या फिर रेडी नहीं हैं टाइम देने के लिए, या फिर रेडी नहीं है, अभी आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा है कि आप उनके लिए पैसा खर्च कर सकें, क्योंकि उनके लिए शैम्पू भी लेना पड़ेगा, उनके लिए कंडीशनर भी लेना पड़ेगा, उनके लिए आपको एक अच्छा सा मास्क भी लेना पड़ेगा, ऑयलिंग भी करनी पड़ेगी, और ये सब चीज़ें एक सस्ते प्रोडक्ट से नहीं कर सकते आप। तो उनके लिए आपको एक अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, उन सब चीज़ों के लिए पैसा भी चाहिए, टाइम भी चाहिए। तो गाइज देखो, डोंट गेट मी रॉन्ग, अगर आप इन चीज़ों के लिए रेडी नहीं हैं तो फिलहाल अपने लंबे बाल करने की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए रहने दें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 6th पॉइंट, डोंट बी इम्पल्सिव। गाइज फास्ट डिसीजन लेने को अवॉइड करना है यार अपने को। जब हम बाल ग्रो करते हैं अपने, तो हमें तमाम तरह की अलग अलग प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, जैसे कि कान पे बाल आ रहे हैं, खुजली कर रहे हैं, यार मुझे गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, यार मेरे गर्दन पे चुभ रहे हैं बाल। तो गाइज ये सब चीज़ें आपके साथ होंगी, तो गाइज उन चीज़ों को अवॉइड करना है। कैसे कर सकते हैं? उन कंडीशंस को लेके आपको ना खुद को टाइम देना है, इम्पल्सिव नहीं होना। उन चीज़ों को लेके खुद को टाइम दो। अगर आपके माइंड में थॉट आ रहा है कि यार मैं परेशान हो चुका हूँ बालों से, अब मुझे अपने बाल कटवा देने हैं, तो आप खुद को टाइम दो, कम से कम 10 से 15 दिन का। 10 से 15 दिन जब आप खुद को देंगे,
तो क्या होगा कि आपके जो थॉट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे उस टाइम पीरियड में कि हमें अपने बालों को कटवाना है या नहीं कटवाना। अगर आप सच में सीरियस है अपने बालों को ग्रो करने में, तो ये आपको टाइम पीरियड अपने आपको देना पड़ेगा। अगर वो चीज़ें रियलिटी में आपको दिक्कत दे रही हैं, 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद भी आपको दिक्कत दे रही हैं, तो गाइज सॉरी टू से बट आप अपने बाल कटवा दो, वो बेटर रहेगा। क्योंकि गाइज अगर आप 10-15 दिन तक अपने बालों को नहीं टॉलरेट कर पा रहे हो तो बाद में कैसे करोगे, तो वो चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। हैबिट मैटर करती है गाइज। यार हम लोग लड़के हैं, लड़कियों को क्या है कि बचपन से उनको हैबिट होती है अपने बालों को ग्रो करने की। दूसरी बात, लड़कियों का जो बाल होता है वो भी थोड़ा पतला होता है। लड़कों के हेयर्स कंपैरेटिवली थोड़े से थिक होते हैं और वो हेयर इचिंग और फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा पैदा करते हैं। तो गाइज एक हैबिट डालने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसीलिए मैंने आपको ये 10-15 दिन का टाइम दिया है कि इस टाइम पीरियड में आपको क्लियर हो जाएगा कि आप अपने बालों को ग्रो करना चाहते हैं रियली में या नहीं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि मेरा इंस्पिरेशन, मेरा मोटिवेशन कौन है। जैसे कि मेरा हेयर स्टाइल खुद ही बताता है कि मेरा हेयर स्टाइल इंस्पायर्ड है WWE के रेसलर रोमन रेंस से। उनको जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे अपने हेयर्स को ग्रो करना चाहिए। इसी के अकॉर्डिंग मैंने अपने हेयर स्टाइल को बढ़ाया और इसी के अकॉर्डिंग मैंने अपना ये जो साइड कट है वो दिया। गाइस ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है हेयर्स को मैनेज करने के लिए। आपके हेयर्स इस कंडीशन में बहुत अच्छी तरह से मैनेज हो जाएंगे कि आपको साइड से ये फील आएगी नहीं कि आपने अपने हेयर्स को ग्रो किया हुआ है। अगर आपके बाल साइड से छोटे हैं या साइड से आप गंजे हैं, साइड से छोटे हैं, तो आपको फील ही नहीं आएगा इस चीज़ का। ये जो पोर्शन है ना, ये जो ब्रिम है आपकी बालों की, आपके हेड की, इस ब्रिम में आपको हेयर्स की फीलिंग ना आना एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि आपकी इस ब्रिम से ऊपर आपके हेयर्स हैं, ठंडी हवा चलेगी तो भी आपको प्रॉपर लगेगी, कानों पे भी लगेगी, आपकी गर्दन पे भी लगेगी। इस तरीके से क्लीन फील करेंगे उस कंडीशन में। तो गाइज इस तरीके से आप अपने बालों को मैनेज कर सकते हैं। मेरा इंस्पिरेशन रोमन रेंस है। आप अपने हेयर्स को अपने अकॉर्डिंग जो कि आपके फेस पे अच्छा लगता हो, वो हेयर स्टाइल, वो मोटिवेशन, वो इंस्पिरेशन चूज कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग अपने हेयर्स को ग्रो कर सकते हैं। तो गाइज आप अपने हेयर्स को ग्रो करें, को लंबा करें, जितना आप चाहते हो उतना करें। कोई भी आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, कोई भी आपको इश्यू होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उस केस में आप मेरे पास ड्रॉप करें अपना कमेंट। मैं हर एक कमेंट का बराबर से रिप्लाई करता हूँ, आपके कमेंट का भी रिप्लाई करूंगा। बट गाइज एक बात, अपने बाल कटवाना नहीं गाइज। इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू हो तो वो भी मुझे बताएं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। ये था आज का वीडियो। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, हेल्दी रहें और वर्कआउट करते रहें। दिस इज अंकित शिवान signing off. I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me.